क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों वर्षों से आर्षि, साधु और भक्त हनुमान चालीसा का पाठ क्यों करते आ रहे हैं? क्या यह केवल भक्ति है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज का इंसान भूल चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव तत्व। हनुमान चालीसा केवल शब्द नहीं है, यह शक्ति, सुरक्षा, साहस और चेतना को जागृत करने वाला स्तोत्र माना गया है। हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों और परंपराओं में हनुमान जी को केवल वानर नहीं, बल्कि जीवित चेतना, अपार बल और सिद्धियों के स्वामी के रूप में बताया गया है। कहा जाता है कि जहां भय समाप्त होता है, वहीं से हनुमान की ऊर्जा आरंभ होती है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना केवल स्तुति के लिए नहीं की थी, बल्कि मनुष्य के भीतर छुपी दुर्बलता, भय और अशांत मन को शांत करने के लिए की थी। रामचरितमानस और कई पुराणों में हनुमान जी को ऐसे देवता माना गया है जो मनुष्य के मन से भय और नकारात्मकता को दूर करते हैं। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा सुनते समय मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर एक सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। हिंदू परंपरा में माना जाता है कि ध्वनि केवल शब्द नहीं होती, उसमें कंपन और ऊर्जा भी होती है। इसी कारण मंत्रों को नाद शक्ति कहा गया है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और ध्यान से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसका मन धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। और यही कारण है कि कुछ लोगों को शरीर भारी महसूस होता है, कुछ लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं और कुछ लोग भीतर गहरी शांति महसूस करते हैं। अब प्रश्न आता है, हनुमान चालीसा कब करनी चाहिए? हिंदू धर्म में मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का विशेष दिन माना गया है। मंगलवार को शक्ति, साहस और ऊर्जा का दिन माना जाता है, जबकि शनिवार को नकारात्मक प्रभावों और भय को दूर करने के लिए हनुमान जी की उपासना की जाती है। सबसे उत्तम समय माना गया है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से पहले का समय, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और मन सबसे अधिक स्थिर अवस्था में होता है। इसके अलावा रात्रि में सोने से पहले भी हनुमान चालीसा का पाठ बहुत लोग करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मन का भय और चिंता कम होती है और भीतर सुरक्षा की भावना जागृत होती है। अब बात करते हैं उन सिद्धियों की जिनका उल्लेख हिंदू धर्म में मिलता है। पुराणों और योग ग्रंथों में 8 महान सिद्धियों का वर्णन मिलता है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा गया है। अणिमा, इतना सूक्ष्म हो जाना कि अस्तित्व अदृश्य जैसा लगे। महिमा, स्वयं की चेतना और प्रभाव को अत्यंत विशाल बना लेना। गरिमा, अत्यधिक भारी हो जाने की शक्ति। लघिमा, अत्यंत हल्का हो जाने की शक्ति। प्राप्ति, दूर की वस्तु या ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता। प्राकाम्य, इच्छा शक्ति की पूर्णता। ईशित्व, ऊर्जा और परिस्थितियों पर नियंत्रण की क्षमता। वशित्व, मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। हनुमान जी को इन अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का स्वामी माना गया है। इसीलिए हनुमान चालीसा में लिखा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता। लेकिन हिंदू धर्म यह भी कहता है कि सच्ची साधना का उद्देश्य केवल चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करना नहीं, बल्कि मन पर विजय पाना है, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहरी संसार से नहीं, अपने ही मन से होता है। आज का मनुष्य बाहर से नहीं, अपने ही भय, चिंता, लालच और अशांति से हार रहा है। और शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी हनुमान चालीसा लोगों को भीतर से शक्ति देती हुई महसूस होती है। कुछ लोग इसे भक्ति कहते हैं, कुछ ऊर्जा और कुछ केवल मन की शांति। लेकिन जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से सुनता है, वह अक्सर भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता है। क्या आपने भी कभी हनुमान चालीसा सुनते समय अलग शांति, सुरक्षा या ऊर्जा महसूस की है? अपना अनुभव टिप्पणी में अवश्य बताइए। अगर आपको ऐसी गहरी आध्यात्मिक और रहस्यमयी वीडियो पसंद है, तो चैनल को सदस्यता अवश्य दीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल कथाएं नहीं, बल्कि उन रहस्यों की बात करते हैं जिन्हें समझने की कोशिश आज भी पूरी दुनिया कर रही है।